मैं ये कहानी खुद सुना रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ उस रोड ट्रिप पर हुआ उसका गवाह मैं खुद हूँ। हम 4 दोस्त निकले थे, लेकिन वापस सिर्फ 3 आए। मैं उन 4 दोस्तों में से एक हूँ। ना कोई हीरो, ना कोई खास इंसान, बस एक नॉर्मल बंदा जो उस रात गाड़ी में बैठा था। हम सब एक ही शहर के थे, कॉलेज के बेहतरीन दोस्त। वीकेंड आता तो एक ही बात होती थी कि यार कहीं दूर चलते हैं। उस रात भी बिल्कुल ऐसा ही था। किसी ने कहा बस ड्राइव करनी है, कहीं रुकना नहीं। मुझे क्या पता था कि वो सफर रुक कर ही खत्म होना था। गाड़ी निकली, म्यूजिक लाउड, हंसना, मजाक करना। पीछे वाली सीट से आवाज आई, भाई स्पीड कम रखना। वो हमेशा केयरफुल रहता था। सीट बेल्ट भी वही पहनता था जो सबसे पहले याद दिलाता था। हाईवे पर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कम, सिर्फ हेडलाइट्स और लंबी सड़क। उसने कहा इस रोड पर अजीब सा लगता है, और हम सब हंस दिए। गाड़ी चलते चलते एक ढाबे के पास आकर रुक गई। हमने सोचा इस ढाबे पर रुकते हैं। फिर हम सब उस ढाबे के पास गए। कुछ देर वहां रुके। चाय की खुशबू, रात की ठंडक। वो गाड़ी से उतरकर बोला, मैं पीछे से फोन उठा लेता हूँ। हम तीनों चाय के पास खड़े थे। जब मैंने वापस मुड़कर देखा तो गाड़ी के अंदर सिर्फ हम 3 थे। मैंने पूछा, वो कहाँ है? मेरे दोनों दोस्त हैरान हो गए। किसकी बात कर रहा है तू? हम 3 कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। मेरे दोनों दोस्तों को लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मुझे कह रहे थे, यार तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी एहसास था कि मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा। उनके चेहरे भी सीरियस थे। सिर्फ चाय की कप से उठती भाप नजर आ रही थी हमें। चाय वाले ने पूछा, और कुछ चाहिए? मैंने कहा, भाई 4 कप थे ना? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। भाई 3 ही तो बनाए थे। उस वक्त मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। हम वापस गाड़ी की तरफ गए। मैंने पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला। सीट खाली थी, लेकिन सीट पर हल्की सी सिलवट थी, जैसे कुछ देर पहले वहां कोई बैठा था और अभी उठकर गया हो। मैंने हाथ रखा। सीट ठंडी नहीं थी, हल्की सी गर्म थी। मैंने कहा, यहाँ कोई तो बैठा था। मेरा दोस्त हंसकर बोला, बस कर यार, डराना बंद कर।
मगर मैं मजाक तो नहीं कर रहा था। मैंने उसका फोन मिलाया, रिंग गई, फिर बंद। सीट के नीचे देखा, उसका चार्जर पड़ा था। डैशबोर्ड पर देखा, उसके सनग्लासेस थे। मैंने वो उठाए। मेरा हाथ कांप रहा था। मैं बोला, ये चीजें खुद नहीं आती। उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। चाय वाला पास आ गया, बोला, भाई आप लोग यहाँ पहले भी रुके थे? मैंने कहा, हाँ, थोड़ी देर पहले। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, पहले 3 ही थे। ये सुनकर मेरी सांस अटक गई। गाड़ी स्टार्ट हुई। म्यूजिक ऑफ था। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इंजन की आवाज और हाईवे का अंधेरा। मुझे लग रहा था पीछे कोई तो बैठा है, मगर कोई आवाज नहीं। साइड मिरर में मुझे एक चेहरा दिखा। बस 1 सेकंड के लिए मैंने फौरन पीछे देखा, खाली। फिर मिरर देखा, कुछ नहीं। मैंने आंखों को साफ किया। मसला। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। मगर मुझे सब कुछ हो चुका था। मैं सोच रहा था, अगर हम 4 थे तो 3 कैसे हो गए? और अगर वो कभी था ही नहीं तो ये जैकेट, ये सनग्लासेस, ये चीजें, ये एहसास क्यों? गाड़ी चलती रही। रोड लंबी होती गई और मेरे अंदर कुछ टूटता गया। एक दोस्त ने आहिस्ता से कहा, यार, क्या हम वाकई 4 थे? दूसरा दोस्त चुप रहा। मैंने कुछ नहीं बोला, बस स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रखा, क्योंकि मुझे याद आ रहा था, लेकिन मैं याद नहीं लाना चाहता था। कभी कभी इंसान सच इसलिए भूल जाता है क्योंकि सच याद रखना बहुत ज्यादा दर्द देता है। गाड़ी धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। इस दफा म्यूजिक नहीं बज रहा था। किसी ने भी प्ले बटन नहीं दबाया। सिर्फ इंजन की आवाज और टायर्स का रोड से टकराना। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। कभी कभी कोई ट्रक गुजरता और सब फिर से खामोश हो जाता था। मुझे लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर हवा भारी हो गई हो। जो मेरे पास दोस्त बैठा था
वो बार बार शीशे को नीचे कर रहा था। आखिर मैंने उससे पूछा, तुम्हें ठंड लग रही है? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, नहीं, बस सांस लेने का मन नहीं कर रहा मेरा। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरा दोस्त पीछे बैठा खामोशी से विंडो के बाहर देख रहा था, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, उस वक्त मैंने स्पीड कम क्यों नहीं की? स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, गाड़ी मेरी चलाई हुई थी। अगर मैं जरा सी भी एहतियात करता तो शायद। मैंने खुद को रोका। याद लाना मुश्किल था। मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि पीछे वाली सीट पर कोई तो बैठा है। कोई बोल नहीं रहा था, कोई हिला नहीं, बस मौजूदगी का एहसास दिला रहा था, जैसे कोई घूर रहा हो। मैंने मिरर देखा। इस दफा कोई चेहरा नहीं था, मगर मेरी आंखें खुद को झूठ नहीं बता रही थी। अचानक गाड़ी के आगे ब्रेक लाइट्स चमकी। मैंने जोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी फिसल गई। बस एक सेकंड के लिए मेरा दिल जोर से धड़का। इसी जगह मुझे सब कुछ याद आ गया। उस रात भी ऐसी ही खामोशी थी। म्यूजिक चल रहा था, हंसना मजाक करना सब कुछ ऐसा ही था। फिर अचानक एक मोड़ पर गाड़ी फिसली। मैंने कंट्रोल खो दिया। पीछे से किसी ने चीख मारी, अहमद। फिर एक जोर का झटका और फिर लंबी खामोशी। मैंने स्टीयरिंग को और मजबूती से पकड़ा। जैसे जैसे मुझे सब कुछ याद आ रहा था, मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। साथ बैठे दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बहुत थक गया हूं। झूठ। कुछ देर बाद रोड के एक साइड पर पुलिस नजर आई। रोड की एक साइड पर पुलिस का सील किया कुछ एरिया नजर आया, जहां कुछ टूटी फूटी चीजें, जमीन पर टायर के निशान। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। यही जगह थी। ऑफिसर ने कहा, कल रात यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। मैंने पूछा, किस वक्त? उसने घड़ी को देखा। तकरीबन 2 बजे। मेरी सांस रुक गई। यही वक्त था। ऑफिसर बोला, एक बंदा मौका पर ही मर गया। मैंने पूछा, उसका नाम?
ऑफिसर ने फाइल बंद कर दी। कोई पहचानने वाला नहीं मिला उन्हें। गाड़ी फिर चल पड़ी। इस दफा कोई बोल नहीं रहा था। मुझे समझ आ गया था वो पीछे बैठा था। सीट बेल्ट बांधी नहीं थी और जब झटका लगा वो सीधा बाहर। हम 3 बच गए और हम तीनों ने उसे भूलना आसान समझा। एक दोस्त ने आहिस्ता से कहा, यार क्या हम 4 थे? दूसरा बोला, मुझे भी थोड़ी सी याद आ रही है। मैं चुप रहा क्योंकि अगर मैं बोलता तो सच पूरा वापस आ जाता। मुझे लगा पीछे वाली सीट पर कोई हल्का सा आगे झुका, जैसे कहना चाहता हो कुछ, मगर फिर खाली, सिर्फ जैकेट। मुझे समझ आ गया था हम उसे भूले नहीं थे, हमने उसे छोड़ दिया था। और जब कोई छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे यादों से भी मिट जाता है। सुबह की रोशनी नजर आने लगी। शहर पास आ गया। रोड ट्रिप खत्म हो रही थी, मगर मेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। रोड ट्रिप पर हम 4 निकले थे, लेकिन वापस सिर्फ 3 आए। और शायद जो पीछे रह जाता है सिर्फ रोड पर नहीं, दिल के अंदर भी रह जाता है। इसलिए मैं आज भी जब ड्राइव करता हूँ, पीछे वाली सीट कभी भी खाली नहीं लगती। Like, comment, and subscribe.